बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हीट। कल हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। तो हीट बच्चों बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। जैसे आपने एनर्जी की कई फॉर्म पढ़ी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से जो हीट है वो भी एक एनर्जी की एक फॉर्म है। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर दो चीज़ों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है, दो चीज़ें दो मुख्तलिफ टेम्परेचर के ऊपर हैं, तो जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम हीट का नाम देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल चाय के कप की मिसाल दी थी कि जो कमरा है उसका टेम्परेचर कम है और जो चाय का कप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो उस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी है वो कप से कमरे की तरफ बहती है। तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम हीट का नाम देते हैं। तो डिफाइन करते हैं द एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, उसको हम हीट का नाम देते हैं। बेटा थर्मल कांटेक्ट का मतलब ये है कि जो एनर्जी है वो इजीली ट्रांसफर हो सके। ऐसा ना हो कि जैसे हम थर्मस के अंदर किसी भी वो चाय को डाल देते हैं तो वो जो थर्मस है उसका रूम टेम्परेचर के साथ थर्मल कांटेक्ट नहीं होता, तो इसलिए वहां पर जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए वहां पर थर्मल कांटेक्ट होना चाहिए। और जो हीट है उसका सिंबल क्यू होता है और जो यूनिट इसका है वो जॉल, क्योंकि हमने कहा था जो हीट है वो बेसिकली एनर्जी की ही एक फॉर्म है। अब जो हम हीट को एनर्जी ट्रांजिट भी कहते हैं। एनर्जी ट्रांजिट का मतलब है कि वो एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुई है। तो जो मुंतकिल होने वाली जो एनर्जी है उसको हम ट्रांजिट कहते हैं, एनर्जी ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है मुंतकिल होना। तो वो एनर्जी जो मुंतकिल होती है एक जगह से दूसरी जगह उसको हम हीट कहते हैं। और वो जो एनर्जी मुंतकिल होगी वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होगी। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसको हम एनर्जी ट्रांजिट या हीट का नाम देते हैं। और बच्चा जब भी हीट किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर होती है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है कि जब हीट किसी चीज के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा, या तो उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा या कम होगा। दूसरा बच्चों हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जिस्म है, उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो मजमुआ है उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो हम लिखते हैं सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी चीज की वो दो चीजों पर डिपेंड करती है कि उसका टेम्परेचर क्या है और उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है, कि वो कितना ज्यादा मजबूत है। तो मुझे जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको मालूम है कि वो एनर्जी ड्यू टू मोशन है। मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और ये जो मोशन है हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आपको मालूम है जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा मूव करेंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली एटम्स की के अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। यानी वो फोर्सेस जो एटम्स को आपस में बांध के रखती हैं, तो उन फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी है
उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो इसलिए जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती है, वो बिल्कुल आजाद मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर एटम्स या उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत कम होती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जो दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। बेस्ट ऑफ लक।